हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टूडेंट्स 2.0 में, जहां हम लेकर आते हैं आपके सवालों का जवाब। तो आज हम सब जानने वाले हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है और इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, आदि इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डीएनए क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और हमारे शरीर की कोशिकाओं में डीएनए यानी कि जेनेटिक कोड पाई जाती है। सिर्फ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में डीएनए नहीं पाई जाती है और यही डीएनए हमें अलग अलग पहचान देती है। और ये डीएनए इतना महत्वपूर्ण क्यों होती है? तो ये डीएनए इतना महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि इसमें हमारे डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कार्य करने के लिए निर्देशित होती है। अधिकांश डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। और डीएनए का एक छोटा सा भाग माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और यह जैविक अम्ल, नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर बना होता है। इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए में लगभग 3 बिलियन क्षार पाए जाते हैं और डीएनए हर लगभग 99% इंसानों में सिमिलर होती है। डीएनए एक लंबी जंजीर जैसी दिखने वाली अणु होती है जो आनुवंशिक विशेषताओं को बताती है। वैसे हैरानी की बात यह है कि अगर हमारे शरीर में मौजूद सारे डीएनए को सुलझाया जाए तो ये इतने लंबे हो जाएंगे कि सूरज तक पहुंचकर 300 गुना बार पृथ्वी पर आ सकेंगे। जीन हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये जीन्स डीएनए के बने होते हैं। डीएनए एक घुमावदार सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड का डबल स्टैंडर्ड पॉलीमर होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाए जाते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में यह पाए जाते हैं फॉस्फेट अणु, एक सुगर मॉलिक्यूल जिसे डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार यानी बेसेस, इसमें 4 बेसेस पाए जाते हैं, एडेनिन ए एंड साइटोनिन सी और गुआनिन जी एंड थाइमिन टी। इन चारों क्षारों का क्रम ही जेनेटिक कोड बनाता है जो हमें जीवन के सभी कार्य को करने के लिए निर्देश देती है। और इन क्षारों के क्रम को डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। इन बेसेस में एडेनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाती है जो कि फॉस्फेट एंड फॉस्फेट शुगर के साथ बनता होता है। इसीलिए नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से बने डीएनए को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए अपनी स्ट्रक्चर की हूबहू कॉपी बना सकती है, यानी डीएनए अपना जैसा डीएनए भी बना सकता है। यह प्रोसेस सेल डिवीज़न के लिए आवश्यक होती है। अक्सर डीएनए से बना नया डीएनए 100% उसी के समान होती है, लेकिन कभी कभी जब नया बना डीएनए पूरी तरह समान नहीं हो पाता है तो हमारे शरीर में हानिकारक म्यूटेशन भी पैदा कर सकता है। डीएनए को एक पेन ड्राइव भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर की सारी जानकारी अपने अंदर स्टोर करके रखती है और 1 GB डीएनए में 700 टेराबाइट की जानकारी को स्टोर कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपको पूरी दुनिया भर की जानकारी स्टोर करनी हो तो आप सिर्फ 2 GB डीएनए में ही स्टोर कर सकते हैं। और अब जानते हैं डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की खोज जर्मन वैज्ञानिक फेडरिक मिशन ने 1869 में ऑब्जर्व किया, लेकिन बहुत सालों तक इन मॉलिक्यूल की इम्पोर्टेंसी को रिसर्च अपनी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई। लेकिन 1953 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, म्यूरिस विल्किंसन एंड रोजानेल फ्रैंकलिन ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की। तब ये समझ में आया कि डीएनए बायोमोलिक्यूलर इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। इसके लिए वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को 1962 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला। डीएनए का मॉडल वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब डीएनए के इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में भी जान लेते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो रेप्लिकेशन के बारे में जानते हैं। तो रेप्लिकेशन डीएनए को नकल करने की प्रक्रिया है जिसमें डीएनए नकल करने वाले अपने जैसा दूसरा डीएनए का कॉपी बनाता है। ऐसा होने पर शरीर में क्रोमोसोम की संख्या नियंत्रित होती रहती है और सेल डिवीज़न भी प्रेरित होती है।
ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए हमारे शरीर में मौजूद आरएनए का निर्माण करती है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण काम करती है। और आइए अब जानते हैं डीएनए टेस्ट क्या होता है। तो हर इंसानों का डीएनए में उसकी हेरिटेज की जानकारी होती है, और डीएनए टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए या जेनेटिक म्यूटेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। बच्चों में माता और पिता दोनों के जीन्स होते हैं, और डीएनए टेस्ट के जरिए बच्चों के माता और पिता का पता भी लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट की सहायता से किसी भी अपराधी को पकड़ा जा सकता है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, और इस आधार पर डीएनए टेस्टिंग के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि आपके आने वाले जनरेशन के बच्चों का बाल का रंग, आँखों का रंग कैसा होगा। साथ ही अगली पीढ़ी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसका भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्टिंग की मदद से न्यूबॉर्न बेबी की जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है, ताकि समय रहते उसका सही इलाज कराया जा सके। इसके अलावा बच्चों को जन्म से पहले यानी प्रेगनेंसी के समय भी जेनेटिक्स डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। तो आपने डीएनए के बारे में सारी जानकारी ले ली, और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही अगर कोई डीएनए के बारे में जानना चाहता है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करें, और आगे भी ऐसे ही यूज़फुल जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।